चलिए जी, वापस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। आज वेलकम टू अनदर वीडियो, राइट। एंड जल्दी से हम लोग टीएस गरेवाल के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पीछे दे रखे हैं, हम उनके सॉल्यूशन सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज 2021 एडिशन एंड हियर वी आर नाउ डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से इसका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके बुक के पेज नंबर 6.57 पे दे रखा है। चलिए जी। Hanny, Panny and Sunny. Oh my God. Hanny, Pammy and Sunny are partners sharing profits in the losses in the ratio 3:2:1. Goodwill is appearing in the books at a value of 60,000. Pummy retires. At the time of Pummy's retirement, goodwill is valued at 84,000. Hanny and Sunny decided to share the future profits in the ratio 2:1. Record the journal entry. तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो बाकी का काम कर लेते हैं, बस इसमें एक एडिशनल जर्नल एंट्री बढ़ जाएगी। क्या एडिशनल जर्नल एंट्री बढ़ जाएगी? जो ये ऑलरेडी अपीयरिंग इन द गुडविल है, बुक्स में जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है उसे हमें राइट ऑफ करना होता है ओल्ड गुडविल को, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो अपना वर्किंग नोट कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सही अंदाजा है आप लोगों का। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहला काम है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस। तो जल्दी से गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं जी। हैनी जी तो है ना, अभी पैमी रिटायर हो रही है। हाँ जी, हैनी तो है। तो हैनी का जो आएगा जी, न्यू रेशियो है हमारा 2/3, ओल्ड रेशियो है जी 3/6। गुड। एलसीएम आ गया 6, यहाँ आ गया 2 2 4 -3 1/6। एंड आ जाते हैं जी सन्नी जी पे। सन्नी जी का काम क्या है? सन्नी जी का न्यू रेशियो है 1/3 और ओल्ड रेशियो है 1/6। बिल्कुल सही। तो इनका जो गेन है वो आ जाएगा, राइट। जो गेनिंग रेशियो है दैट इज 1:1। वर्किंग नोट नंबर 2 जहां पर हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। तो अगर आप देखेंगे हमें क्वेश्चन में राइट, हमें दो गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में। एक तो गुडविल दे रखी है जी हमें ये 60,000, एक तो हमें ये दे रखा है 60,000 रुपीज जी, है ना। और एक गुडविल हमें दे रखा है यहाँ पे 84,000 रुपीज। तो सर वैल्यू ऑफ गुडविल कौन सी है? बेटा आप देख सकते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, तो मतलब ये कौन सी गुडविल हो गई? ये तो हो गई ओल्ड गुडविल, क्योंकि ये ऑलरेडी अपीयर हो रही है। और ये हमें बोला है गुडविल वैल्यूड, है ना। मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे हमने जो गुडविल वैल्यू करी है वो करी है 84,000, तो ये हमारी नई गुडविल हो गई। तो हमें यहाँ पे किस पे बेसिकली वैल्यूएशन करनी होती है? हमें करनी होती है न्यू वैल्यूएशन, न्यू गुडविल पे वैल्यूएशन करनी होती है। तो हम यहाँ पे जी सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं पम्मी जी का शेयर ऑफ गुडविल, है ना। पम्मी शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि हमें दे रखा है फर्म का गुडविल जो है वो दे रखा है 84,000, है ना। और ओल्ड गुडविल जो है वो हमें दे रखा है 60,000, ठीक है। तो ये 60,000 तो हमें क्या करना होगा जी? राइट ऑफ, है ना। और ये हमें एडजस्ट करना होगा, राइट। बिल्कुल सही बोला मैंने, सही पकड़ा है। तो जल्दी से हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं क्विकली। पम्मीज शेयर ऑफ गुडविल, भाई 84,000 इंटू पम्मी शेयर। पम्मी का शेयर कितना है जी? 2/6, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 and 4, 14,000, तो मतलब 28,000।
राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास हनी। हम हनी, हाँ हनी, हनीज शेयर ऑफ गुडविल, that would be 84,000 into his gain. His gain is 1/6, right? तो इसको जल्दी से 6 से काटते हैं, that is 14,000. तो आंसर आ गया 14,000. बेटा सिमिलरली हम निकालेंगे सनीज शेयर ऑफ गुडविल. सनीज शेयर ऑफ गुडविल 84,000 into his gain is 1/6. Again the answer is 14,000. राइट आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, हमें एक और गुडविल का वैल्यूएशन करना है राइट ऑफ वाली, है ना। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम चाहे तो उसकी डायरेक्ट जर्नल एंट्री बना सकते हैं, चाहे तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करा देता हूँ, कैलकुलेशन दिखा देता हूँ. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल टू बी रिटन ऑफ, राइट. तो आप देख सकते हो ओल्ड गुडविल हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 60,000. तो सबसे पहले है जी हनी. हनी शेयर हो जाएगा 60,000 का 3/6, क्योंकि उनका रेशियो क्या है 3, ओल्ड रेशियो में, है ना. इसको याद रखेंगे हम यहाँ पर कि ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से काम करा, राइट. तो यहाँ पर आ गया 30,000. फिर आई पम्मी, पम्मी शेयर ऑफ गुडविल 60,000 का 2/6, that is 20,000. And lastly Sunny's share of goodwill, that will be 60,000 into 1/6, that's 10,000, right. हम यहाँ पे जल्दी से अब जर्नल बना देते हैं, और जर्नल में इस बार हमें अब 2 एंट्रीज पास करनी है. पहले तो राइटिंग ऑफ द ओल्ड गुडविल एंड देन रिकॉर्डिंग ऑफ द adjusting of the new goodwill, not actually recording. Now we are actually adjusting the new goodwill. तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहली एंट्री हो जाएगी हमारे पास, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना है. तो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, भाई एसेट है, एसेट को राइट ऑफ करना है, तो एसेट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा. तो जो हमारा गुडविल है वो तो होगा क्रेडिट, और जो हमारे पार्टनर्स हैं उन वो होंगे हमारे डेबिट. तो हनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पम्मी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. गुडविल था जी 60,000, जिसको हमने 30, 20, 10, राइट, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ. वर्किंग नोट नंबर 2 से आप इसकी कैलकुलेशन, 3 से आप देख सकते हो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड एंट्री आ जाती है वो आ जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जहां पर हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे. तो इन द गिवन केस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, द रिटायरिंग पार्टनर, बिकॉज ऑल द अदर 2 पार्टनर्स आर द गेनिंग पार्टनर्स. तो हनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पम्मी कैपिटल अकाउंट, राइट. यहाँ पे अमाउंट आया था हमारा 28,000, यहाँ पे हमारा अमाउंट आया था 14,000 एंड 14,000 रिस्पेक्टिवली, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, राइट. इसी के साथ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी समाप्त होता है. I hope it is clear and there are no doubts in the given question. I hope it's clear, right? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 जैसा कि आप देख सकते हैं बोलता है ABC 3 पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:9, 3:9 एंड 2:9, मतलब 4/3, 4:3:2.
है ना। तो इसका बेसिक मतलब है 4:3:2। बी रिटायर होता है, ठीक है, एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर द रिजर्व्स एंड गेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड्स 139,200। बेसिकली बोलता है उसका जो कैपिटल है वो टोटल में 1,39,200 रहता है, ठीक है, एवरीथिंग मतलब उसका कैपिटल बैलेंस और मेकिंग द एडजस्टमेंट्स इन द रिजर्व्स ऑन गेन्स ऑन रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के गेन के बाद और सारी चीजों के बाद उसका जो कैपिटल है वो 139,200 है, राइट। बोलता है ए एंड सी ने एग्री किया कि पे हिम 1.5 लाख इन फुल सेटलमेंट। उसे टोटल में 1.5 लाख रुपए पूरे फुल सेटलमेंट में मिल रहा है। तो आप देख सकते हो उसे पैसा कितना मिल रहा है टोटल में, 1.5 लाख रुपए, राइट। आपको बोला है पहले तो रिकॉर्ड करो नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू पीएसआर इज 5:3। तो आपको तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, पहले तो गेन एंड सैक्रिफाइस कैलकुलेट करोगे। गेन एंड सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पर ना गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक की क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ था, हमें वैल्यू ऑफ गुडविल क्लियरली गिवन थी, है ना। अब जो क्वेश्चंस है ना इस वाले क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू ऑफ गुडविल है ना वो क्लियरली मेंशन नहीं है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम गेन एंड सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। क्वेश्चन वही है, सिंपल है। आपको बस क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेशन अलग तरीके से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। तो जल्दी से हम यहाँ पे सबसे पहले तो कैलकुलेट कर देते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे। मुझे पता है आप सब ऑलरेडी गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं, राइट। ए का गेन होगा 4, नहीं 5/8 माइनस 4/9, 72, right, this is into 9, this is into 8, 45 minus 32, that is 13/72। सी क्योंकि बी रिटायर हो रहा है ना, तो दैट वुड बी 3/8 माइनस होल रेशियो है 2/9 2/9, राइट। एलसीएम आ जाएगा 72, 9 and 8, 27 and 16, that gives me 11/72। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो है 13:11, 11, राइट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अगर आप देखेंगे मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल कैलकुलेट करने का मेरे पास यहाँ पे एक सीधा सीधा तरीका रहता है, वो रहता है जितना मैंने पेमेंट किया, पेमेंट मेड टू द पार्टनर, राइट, माइनस एडजस्टेड कैपिटल। तो आप देख सकते हो बेटा मेरा एडजस्टेड कैपिटल मुझे क्वेश्चन में कितना दे, मेरा पेमेंट दे रखा है 1,50,000 और मेरा एडजस्टेड कैपिटल है 1,39,200, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। तो दैट मीन्स 10,800 जो है वो मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल है, ठीक है। नाउ दिस इज बीज शेयर, ठीक है, दिस इज बीज शेयर ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस 10,800 को, हम इस 10,800 को 13:11 में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इसको रिस्पेक्टिव गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स ने इतना इतना पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा। अब हमारा जो काम होगा, एज शेयर इन गुडविल वुड बी 10,800 into 13/24, दैट वुड बी, आप जानते हो ये तो आएगा भाई 2 में और ये आ जाएगा 24 में ना। तो इसको सीधा सीधा काट लो, 24, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, है ना। ठीक करा ना मैंने, 108, हाँ जी।
यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5850, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है ना, 585 आ जाएगा, 58.5 आएगा ना, तो इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 58.5। यस। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे सीज शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सीज का शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, दैट वुड बी 10,800 इंटू 11/24। तो बेटा इसको भी काट लेते हैं, ये भी आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9, 9, 99, 99/2 49, तो 49.5 4950, राइट। हमें अब करना क्या है बेटा, वही देखो, सेम जर्नल एंट्री, द गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है जी, हमारा रिटायरिंग पार्टनर। बस से वही सिंगल एंट्री पास करनी है, सिंपल जर्नल एंट्री। तो जल्दी से जी पास कर लेते हैं। हमारे पास में क्या है, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 5850, 4950 एंड 10,800 being goodwill adjusted। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ही एक छोटा सा चेंज था। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास केवल एक ही छोटा सा चेंज है। वो क्या था, यहाँ पर अब हमें वैल्यू ऑफ गुडविल दे नहीं रखी, हमने मल्टीप्लाई करके उसके शेयर से कैलकुलेट नहीं करी, हमने एडजस्टेड कैपिटल और टोटल पेमेंट टू द पार्टनर की हेल्प से यहाँ पर कैलकुलेट कर दी हिडन गुडविल, राइट। तो यहाँ पर बेसिक बेसिक काम हुआ। कोई प्रॉब्लम जल्दी से बता दे। क्वेश्चन नंबर 19 मेरे ख्याल से तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जी, ठीक है। हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। वी आर सिंपली मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो भी आपका एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट्स नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोलता है M and O आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। बोलता है गुडविल जो है वो वैल्यू की जा रही है 60,000 पे। एन के रिटायरमेंट पे एम एंड ओ ने एग्री किया कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन्स शेयर ऑफ गुडविल। तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है जी, मेजर काम तो ये है, राइट। लेकिन वो काम करने से पहले हमें दो चीजें और करनी पड़ेंगी। पहली, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दूसरा गुडविल का वैल्यूएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये भी आपका बिल्कुल अभी तक जैसे हम सिंपल क्वेश्चंस करते आए हैं बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम जल्दी से वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मुझे गेन हो रहा है या सैक्रिफाइस, तो हम यहाँ पे सिंपली सबसे पहले कैलकुलेट करके चलेंगे। तो एन रिटायर हो रहा है ना, तो एम का हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू रेशियो है 1/2, ओल्ड रेशियो है 3/6। एलसीएम आ गया 3 - 3, ओहो यहाँ पे तो 0 आ गया, ठीक है। दैट मीन्स दिस पर्सन इज नॉट गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं एन। एन तो रिटायर हो रहा है। ओ, ओ के केस में आ गया 1/2 - 1/6, ये गेन करेगा 2/6 के रेशियो में, राइट। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले तो हम एन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें दे रखी है फर्म्स गुडविल 60,000। एन्स शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, 60,000 इंटू हिज ओल्ड रेशियो 2/6, दैट वुड बी 20,000, राइट। सिमिलरली ओज शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगी, 60,000 इंटू हिज गेन, दैट इज 2/6, दैट्स अगेन 20,000। क्वाइट क्लियर। सीधा सीधा यहाँ पे जर्नल बना देते हैं जी, जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो इतना इजी सा क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोगों ने हवा सा बना रखा है इस क्वेश्चन को लेके, राइट। जी गुडविल का ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट तो बहुत ही टफ चैप्टर है, ये है वो है, कुछ है ही नहीं। देखो हम तो बोर से हो रहे हैं सर ये क्वेश्चन कर करके, है ना, कुछ नया ट्रीटमेंट लाओ। गेनिंग पार्टनर कौन है जी, ओ। ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
एंस कैपिटल अकाउंट देख सकते हैं आप कितनी हमने प्रैक्टिस कर ली है बीइंग गुडविल एडजस्टेड, राइट। फालतू में आप लोग इतना परेशान लेते हैं, टेंशन लेते हैं। देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे सारे क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो भाई सारे क्वेश्चंस बहुत टफ लगेंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास हम जरा वो करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जी, 21 क्वेश्चन या 21st क्वेश्चन भी चलिए। एक काम करते हैं, अगली क्लास में ही करते हैं, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं जी, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, राइट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन क्वेश्चंस में, राइट। और अगर आपको कोई डाउट्स हो या कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई सजेशंस हो, तो डेफिनेटली आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, जिससे कि हम उन क्वेरीज को सॉल्व करके आपके लिए बेटर वीडियोस बना सकें, राइट। थैंक यू सो मच।